हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। तो कल हम लोगों ने इसका प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देखा था कि ये प्रोजेक्ट में कौन सी फाइल क्या है, किस लिए यूज़ होता है, वो सब मैंने बता दिया था। आज मुझे क्या है, जैसे मुझे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का यूज़ करना है तो मुझे कुछ डिपेंडेंसीज यहाँ पे इंस्टॉल करनी रहेंगी। तो डिपेंडेंसीज कौन सी हैं, मैं ये नोटपैड में आपको दिखा देता हूँ। एक तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर विद एसक्यूएल सर्वर और टूल्स, ये तीन हमें ऐड करनी है। तो कैसे ऐड करते हैं, देखो डिपेंडेंसीज ऐड करनी हो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो यहाँ पे जाइए डिपेंडेंसीज में, ये है मैनेज न्यूगेट पैकेज। तो जब भी हमें कुछ भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है या कुछ भी थर्ड पार्टी मतलब डीएलएल टाइप से बोले तो यूज़ करना है, तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं न्यूगेट पैकेज में। तो एक तो न्यूगेट पैकेज को ओपन करने का तरीका यहाँ से है। दूसरा क्या है, दूसरा आप टूल्स में जाएंगे, टूल्स में न्यूगेट पैकेज पे जाएंगे, यहाँ पे पैकेज मैनेजर कंसोल है और न्यूगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशन है। पैकेज मैनेजर कंसोल की हम आगे बात करेंगे। अभी मैं ये बताता हूँ कि कैसे हम लोग करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, है ना। तो एंटिटी फ्रेमवर्क, तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यहाँ पे आ गया था, कहाँ गया, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, है ना। ये मुझे इस प्रोजेक्ट, देखो प्रोजेक्ट यहाँ पे डिफाइन है। तो CRUD MVC 8 में मुझे इंस्टॉल करना है ना। तो लेटेस्ट वाला ही करना है, जो वर्जन आपको चाहिए वो वर्जन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास लेटेस्ट विजुअल स्टूडियो है तो हम लोग लेटेस्ट ही यूज़ करेंगे, है ना। इंस्टॉल किया तो ये अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो ये पैकेज है, ऐसे ही हम लोगों को ये तीनों पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, है ना। एक्सेप्ट करते हैं तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये पैकेज, इसका ये कहाँ से आ जाता है, ठीक है ना। तो ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे टिक का निशान आ चुका है। अब हमें सेकंड करना है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट कीजिए, कहाँ क्या करना है हमें, एसक्यूएल सर्वर, है ना। तो हमें ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एसक्यूएल सर्वर। इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, इसका भी लेटेस्ट ही वर्जन हम लोग लेंगे। वेट करते हैं इंस्टॉलेशन का। तो ये हो गया इंस्टॉल, एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट मैंने कर लिया, इंस्टॉल हो गया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें टूल्स करना है। अच्छा, ये जो जो मैं इंस्टॉल करवा रहा हूँ ना, ये पैकेजेस हमेशा यूज होंगे कहाँ पे, जब भी हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क का काम करेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू कनेक्टिविटी करेंगे, सारे काम करेंगे, तो वहाँ पे ये यूज होंगे। तो ये इंस्टॉलेशन हमारा डन हो गया है ना। अगला क्या है, अगला मुझे मॉडल ऐड करने हैं। ठीक है, देखो स्टेप देखना, पहले मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद में मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर्स से रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल कर ली। ये आप स्क्रीनशॉट भले ही ले लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपको काम करना ही करना है, ये चीज़ें इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तभी आप एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ में काम कर पाएंगे। तो मैं इसको बंद करता हूँ क्योंकि हमारा इंस्टॉल हो चुका है ऑलरेडी, है ना। अब मैं इसको कर लेता हूँ एक बार बिल्ड। तो बिल्ड करने के लिए बिल्ड पे क्लिक किया तो बिल्ड हो गया, है ना। और ये देखिए, ये प्रोजेक्ट इसने खोल दिया है, पता नहीं ये विजुअल स्टूडियो में क्या प्रॉब्लम आई है। अब विजुअल स्टूडियो 19 और ये 22 सब में मतलब सेम ही इशू है। इशू ये है कि जब भी आप इस तरीके से प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के ये क्लिक किया मैंने, अरे यार हट, अलग कर लेते हैं, है ना। डबल क्लिक कीजिए तो ये खुल के आ जाता है। तो ये हमारे एंटिटी फ्रेमवर्क, ये पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। आप डायरेक्टली पैकेज यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप पैकेज मैनेजर कंसोल यानी कि यहाँ से भी कर सकते हैं, है ना। इसका कैसे यूज होगा ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो चलिए, सबसे पहले हमें दो मॉडल्स ऐड करने हैं। मॉडल्स क्या होता है, मॉडल कुछ नहीं, बस एक क्लासेस होती हैं। आप ये स्टेप्स फॉलो कीजिएगा ना। क्लास पे गए, है ना। पहला हमें करना है कैटेगरी, एक कैटेगरी के नाम से हमें मॉडल ऐड करना है। तो मैंने क्लास ऐड कर ली, तो मॉडल वाले फोल्डर हमारे पास में कैटेगरी के नाम से आ गया, है ना। दूसरा मुझे क्या क्या ऐड करना है, दूसरा है मुझे, मैं एक CRUD ऑपरेशन ही बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। दूसरा मुझे ऐड करना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऐड करना है। तो मैंने दोनों क्लासेस बना ली, ठीक है, दोनों क्लासेस मेरी बना ली। अब मैं क्या करूँगा, अब कैटेगरी में मुझे कुछ चीज़ें देनी है।
सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है की। अरे यार क्या कर रहा है। हाँ, तो ये कहाँ मिलेगी हमें, डेटा एनोटेशन क्लास में। ठीक है, एनोटेशन में मिलेगी ये की, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें लेना है कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम। तो मुझे प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, तो प्रॉपर्टी के लिए क्या करूँगा, मैं करूँगा PROP प्रॉप। इसके बाद में जो टैब बटन है ना, TAB टैब बटन, ये कैप्स के ऊपर जो रहती है टैब, उसको मैं डबल बार प्रेस करूँगा तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई। तो मुझे क्या लेना है, कैटेगरी आईडी, है ना, कैटेगरी आईडी ऐसे ले लेता हूँ, कैटेगरी आईडी। और ये गेट सेट, ये प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है ये मैंने शीशा वाले ट्यूटोरियल में बताया हुआ, नहीं तो मुझे अगर वहाँ ना मिले तो इंटरव्यू वाले में आप देख लीजिएगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपर्टीज़ क्यों जरूरी है, कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब ये इसने इंटेलिजेंस दे दी, तो मैं टैब दबाऊंगा तो ये रिक्वायर्ड को ले लेगा, है ना। रिक्वायर्ड में अब मुझे क्या करना है, मुझे एक लेना है, यहाँ भी मैं एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। तो क्या करना है, PROP प्रॉप, डबल टैप मारिए, है ना, ये आएगा स्ट्रिंग। आईडी तो इंटीजर टाइप आएगी, लेकिन कैटेगरी का नेम जो है वो आएगा क्या, वो आएगा आपका स्ट्रिंग टाइप का। तो कैटेगरी नेम आ गया है ना, कैटेगरी नेम ले दी। अब ये फील्ड जो है रिक्वायर्ड है, जब भी आप इसको फिल कराएंगे तो ये फिल करनी ही करनी पड़ेगी, कंपलसरी रहेगी, रिक्वायर्ड। तो एरर चेकिंग यहाँ से होगी। तो क्या है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिस्प्ले नेम, है ना, डिस्प्ले। अब क्या देना हमें यहाँ पे, सॉरी, डिस्प्ले नेम। तो नेम में मुझे क्या डिफाइन करना है, यहाँ पे नेम में मुझे डिफाइन करना है कैटेगरी नेम। स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा गाइस, मुझे उतनी याद नहीं रहती। देखिए जब भी हम इसको इसका रिलेटिव व्यू बनाएंगे ना, तो ये कैटेगरी नेम ऐसे नहीं दिखेगा हमें, ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो कैटेगरी नेम डिस्प्ले का मतलब होता है वहाँ पे आप किस टाइप से डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो ये हमारी होगी कैटेगरी क्लास। कैटेगरी क्लास के लिए हमें इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें प्रोडक्ट क्लास में डेटा को इंसर्ट करना है। ठीक है, प्रोडक्ट क्लास में भी हमें प्रॉपर्टीज इसी टाइप से क्रिएट करनी है। तो सेम PROP डबल टैप, है ना, इंटीजर टाइप की होगी। पहले क्या लेंगे, आईडी ले लेते हैं। आईडी से पहले हमें यहाँ पे क्या देना है, हमें यहाँ पे देना की दे दी मैंने, की दे दी। तो हमें क्या चाहिए, नेम स्पेस चाहिए। नेम स्पेस कौन सा चाहिए, डेटा एनोटेशन वाला, है ना। इसको मैं करता हूँ कॉपी, और कई सारी, अरे यार सॉरी, इसको मैं कॉपी करता हूँ और कई सारी जगह पे पेस्ट करते जाते हैं, क्योंकि हमें कई सारी चीज़ें चाहिए। तो क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए नेम। तो नेम किस टाइप का होगा, नेम होगा स्ट्रिंग टाइप का। इसके बाद में हमें क्या चाहिए, इसके बाद में हमें चाहिए डिस्क्रिप्शन। कोई प्रोडक्ट होगा तो इसका डिस्क्रिप्शन भी तो होगा ना, तो डिस्क्रिप्शन। स्पेलिंग देख लीजिएगा गाइज, उतनी मेरी सही नहीं है इंग्लिश। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का ले लिया। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लेना है हमें, नेक्स्ट लेना है हमें कलर। कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उसका कुछ कलर भी होगा, तो कलर ले लिया। इसको भी दे देते हैं स्ट्रिंग टाइप का। और इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है प्राइस। अब प्राइस आपका इंटीजर टाइप का ही रहेगा, प्राइस इंटीजर टाइप का ही है। अगला है इमेज, जो भी इमेज, जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी एक इमेज होगी, तो हमें इमेज भी अपलोड करना मैं इसमें बताऊंगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मुझे देनी है कैटेगरी, कैटेगरी आईडी। कैटेगरी आईडी इंटीजर टाइप की होगी, इतने में हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब करते हैं इसमें शुरू। इसमें कुछ चीज़ें हमें डिफाइन करनी है, जैसे कि नेम है, तो नेम क्या है, फील्ड है रिक्वायर्ड। ठीक है, नेम फील्ड रिक्वायर्ड रहेगी, तो मैंने रिक्वायर्ड दे दिया। अब जो अगला है, अगला क्या है, मुझे डिस्प्ले नेम दिखाना है। यहाँ पे डिस्प्ले में नेम दे देता हूँ मैं, वही सेम प्रोसेस है। डिस्प्ले में नेम इक्वल टू ये इस टाइप से देना हमें। तो क्या लेना है हमें, यहाँ पे लेना है प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम लेना है ना। बाकी सबको ऐसे छोड़िए। अब देखिए नेम तक आ गया, है ना। अभी
मुझे क्या करना है, मैं इसको कंपलसरी नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये एक तरह से ऐसे आएगा कि ये ऑप्शनल टाइप रहेगा अपना, है ना। ये भी मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। कभी भी जो नल वैल्यू होती है ना, उसको स्टोर कराने के लिए हमें इस टाइप की कीवर्ड का यूज करते हैं। या तो ये कीजिए, या फिर और भी तरीका है जो मैंने बता रखा है आप लोगों को, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इमेज। इमेज क्या टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की होगी। इसको भी मैं ऑप्शनली कर देता हूँ ना। तो ये हो गए हमारी वैल्यूज, ठीक है। ये दो हमारे मॉडल क्रिएट हो चुके हैं। अब मॉडल क्रिएट हो गए, अब हमें क्या करना रहता है कि अब हमें एक कॉन्टेक्स्ट क्लास क्रिएट करनी रहती है। कॉन्टेक्स्ट क्लास क्या करेगी, कॉन्टेक्स्ट क्लास करेगी कम्युनिकेट, किससे, डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगी। तो चलिए एक कॉन्टेक्स्ट क्लास और क्रिएट कर लेते हैं, फिर हमारा ये पूरा जो क्रिएशन का काम है ना, जो क्लासेस वगैरह, जो एंटिटी फ्रेमवर्क का काम है, वो लगभग पूरा हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, ठीक है। एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, है ना। आप जो भी चाहें वो नाम दे सकते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इसको हमें इनहेरिट किससे करना है, इनहेरिट करना है हमें डीबी कंटेक्स्ट क्लास से। डीबी कंटेक्स्ट, ये डीबी कंटेक्स्ट क्लास है ना। तो इसने नेम स्पेस कौन सा यूज किया, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, इसीलिए हमने वहां पे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इंस्टॉल करवाया था। अब हमें क्या लेना है, अब हमें इसका एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है सेम नेम मेथड विद द सेम नेम विद द क्लास, है ना। मेथड के सेम नेम का ही क्लास वो होगा। मेथड मतलब उसके सेम नेम का क्या बोलते हैं, क्लास के सेम नेम का होगा। तो एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, इसको कॉपी कर लेते हैं फटाफट से। ये कॉपी किया, ये कॉपी करने के बाद में अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस, डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस, ये मुझे क्लास पास करनी है। और इस क्लास में मुझे क्या देना है, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट मुझे डिफाइन करना है ना। ये एक तरीका है, इसको मतलब रट लेना, रट मत लेना, मतलब जब भी आप जाओ ना, तो ये प्रोजेक्ट आप क्रिएट करना, क्रिएट करने के बाद में जब भी ये प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो जाए ना, इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद में ना, इसके कोड को अपने पास रख लेना, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आपको रखना है, जिससे कि कभी कंपनी में आप जाते हैं जॉब करने के लिए, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े तो आप यूज कर पाएँ, ठीक है। बेस ऑप्शंस, तो ये इस टाइप से हमें डीबी कंटेक्स्ट डिफाइन करनी रहती है। तो डीबी कंटेक्स्ट मैंने डिफाइन कर दी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डीबी सेट डिफाइन करना है ना। तो पब्लिक डीबी सेट, डीबी सेट डिफाइन करना है। तो डीबी सेट में क्या मुझे डिफाइन करना है दो सेट्स हमारे, एक तो कैटेगरी है और एक प्रोडक्ट है ना। तो कैटेगरी, तो कैटेगरी के साथ में क्या लेना है, कैटेगरीज, ये आ गया कैटेगरीज, और गेट सेट। सेम मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, नहीं कॉपी नहीं करता, दोबारा से बनाता हूँ यार, नहीं तो ये क्या है ना, वो ले लेती है उस हिसाब से। पब्लिक डीबी सेट प्रोडक्ट, ये इसने इंटेलिजेंस दे दिया, गेट एंड सेट, ठीक है। तो ये हमारा डीबी कंटेक्स्ट भी क्रिएट हो गया। तो ये क्या है ये क्या करेगा, ये डेटाबेस में जाके आपकी टेबल्स को क्रिएट कर देगा। जो भी ऑपरेशंस हम CRUD ऑपरेशंस करेंगे तो वो यहीं से डिफाइन होगा। अब सबसे बड़ी चीज होती है, अब ये इतना काम तो हो गया, अब आखिरी काम हमारा क्या बचा हुआ है, आखिरी काम बचा हुआ है हमें कनेक्शन स्ट्रिंग भी डिफाइन करनी है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने बताया था कहाँ पे डिफाइन करते हैं हम लोग, ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में। तो ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में हम जब भी डिफाइन करेंगे तो किस टाइप से करेंगे, तो मैंने एंटर किया, यहाँ पे मुझे लेना है कनेक्शन स्ट्रिंग, ये आ गया कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब मुझे करना है, अब देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करनी है। अब एक काम करते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग कर लेते हैं गूगल से कॉपी, कनेक्शन स्ट्रिंग इन ASP.NET Core 6 डाल देता हूँ मैं, क्योंकि देखो 6 मैंने इसलिए डाला क्योंकि 6 पे चीज़ें अवेलेबल हैं, 8 पे भी अवेलेबल नहीं है, और 8 और 6 सिमिलर ही हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है।
तो कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ डिफाइन करनी है? अरे यार ये क्या बता रहा है? ये ले लेते हैं एक, है ना, इसमें हमको मिल जाएगा। तो ये रही एक कनेक्शन स्ट्रिंग, तो हम इतने को कॉपी कर लेते हैं। इसी को करना है क्योंकि बाकी की चीज़ें हमने ले चुके हैं। बहुत बड़ा है यार, क्या क्या लिया है इसने। चलो, तो कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं और मैं व्यू कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, जिससे कि मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग पूरी दिख जाए। पूरी दिखने के लिए मुझे क्या करना है? टूल बार में जाना है और नहीं, एडिट में जाना रहेगा यार। एडिट में गए, वर्ड रैप किया, ठीक है। वर्ड रैप किया तो मुझे क्या क्या दिखा? एक तो डेटा सोर्स आया, यूज़र आईडी, अच्छा ये हमारा वो है। हमें लेना है क्या? हमें यूज़र आईडी के साथ नहीं लेना, हमें देना है उसके साथ में, क्या बोलते हैं? अरे छोड़ो यार, इतनी देर में तो मैं लिख ही देता है यार। छोड़ो भाई, लिख ही देते हैं भाई। कनेक्शन स्ट्रिंग को देखो कैसे डिफाइन करना है। जेसन फॉर्मेट में ही सारा डेटा यहाँ पे डिफाइन रहेगा, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे MVC कनेक्शन, कनेक्शन है ना, MVC कनेक्शन इस टाइप से दे देता हूँ। इस टाइप से देने के बाद में मुझे देखिए इसमें जेसन के टाइप में ही आपको डिफाइन करना है, जेसन फॉर्मेट में ही, ठीक है। तो ये आ गया। यहाँ के बाद में आया डेटा सोर्स, हमें लेना है। डेटा सोर्स क्या रहेगा? डेटा सोर्स रहेगा हमारा SQL सर्वर। तो SQL सर्वर हमारा क्या है? तो हम जाएंगे यहाँ से SSMS करेंगे। ये आ गया SSMS, इसको ओपन कर लेते हैं। जब तक वो ओपन हो रहा है तब तक मैं बाकी की चीज़ें डिफाइन करता हूँ, है ना। गए इसके अंदर, यहाँ पे मैंने कॉमा सेमी कॉलन लगाया। फिर हमें करना है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी में हम विंडो ऑथेंटिकेशन ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे करेंगे ट्रू, है ना। ट्रू हुआ। इसके बाद में मुझे क्या करना है? इसके बाद में मुझे लेना है इनिशियल कैटलॉग, ठीक है। इनिशियल कैटलॉग में हमारे डेटाबेस का नाम आएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट वन लेना रहता है ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट। और यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? अगेन हमें ट्रू कर देना है। ट्रू किया, यहाँ कॉमन लगाया। फिर है नेक्स्ट है मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स, ठीक है। इसको भी मैंने ट्रू कर दिया। ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग हो गई रेडी। अब मुझे क्या करना है? मेरा SQL ओपन हो गया है, ये हमारा हो गया SQL सर्वर का नेम। तो कहाँ पे आएगा? डेटा सोर्स में हमारा आएगा SQL सर्वर का नेम। तो ये मैंने SQL सर्वर का नेम यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है इनिशियल कैटलॉग मतलब डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम तो अभी मैंने ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ है टेबल वगैरह, इसके अंदर है। तो मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ 90 डेज जॉब ओरिएंटेड, है ना। न्यू डेटाबेस, इसको मैं 90 डेज कर देता हूँ। बाकी मैं डेटाबेस का नाम ना वहाँ कुछ भी दे देता हूँ फिलहाल के लिए। मैं दे देता हूँ CRUD DB, है ना। यहाँ पे मैं दे देता हूँ CRUD CRUD DB या CRUD DB ऐसे लिख देता हूँ, है ना। CRUD DB दे दिया, तो ये मेरी एक कनेक्शन स्ट्रिंग रेडी हो गई, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग रेडी हो गई। अब क्या करना रहता है? अब देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग तो हमारी रेडी हो गई। अब हमें program.cs फाइल में इसको एक्सेस करना रहेगा।
तो program.cs फाइल में हम लोग गए और यहाँ पे builder.services के अंदर हमें ये ऐड करना रहेगी कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग हमें कैसे ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, क्या लेना है, builder डॉट, या यार मैं एक काम करता हूँ ना, मैं ये उठा लेता हूँ ये वाला पार्ट कहीं से, है ना, वहीं से उठा लेता हूँ जहाँ से हम लोग वो कनेक्शन स्ट्रिंग देख रहे थे, क्योंकि ये बहुत लंबा पड़ता है टाइप करने में। चलो तो अब ये रहा बिल्डर डॉट सर्विस, इस टाइप से हमें डिफाइन करना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके उधर डाल देता हूँ, है ना। तो मैंने ये लिया कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग, अब ये डीबी बेस कंटेक्स्ट, डीबी बेस कंटेक्स्ट नहीं है, हमारी क्लास का नाम क्या है, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट। कुछ वो तो नहीं है, नहीं है, मैं दे देता हूँ यहाँ पे इसको डीबी बेस कंटेक्स्ट दे दिया, ये हो गया एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, ठीक है। बिल्डर कॉन्फ़िगर, अब मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम देना है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से उठाता हूँ मैं नाम, तो ये मैंने लिया है MVC कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेटिंग रेडी, है ना। तो जो हमें देनी थी वो हमने दे दी। अब मैं करूँगा बिल्ड। बिल्ड के लिए क्या करना है, यहाँ जाओ, प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है, ऊपर करो सिंपल बिल्ड, राइट क्लिक मार के बिल्ड मार दो, है ना। बिल्ड कर दिया। अब नेक्स्ट वर्क क्या है, नेक्स्ट वर्क का माइग्रेशन वगैरह वो हम देखेंगे कल की वीडियो में ना। आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो ना भाई बहुत बड़ी हो जा रही है। ये कहाँ है भाई, कहाँ है, कहाँ गया वो रोकने वाला, ये रहा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई। कल मैं इसको माइग्रेशन वगैरह करेंगे और हम लोग कंट्रोलर करके मे भी ख़त्म कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।